हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं कि हम कहाँ से करें, कैसे करें। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एडिटोरियल में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ग्रामर में हम एरर डिटेक्शन भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को रहती है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि हम क्या करें जिससे हमारे मार्क्स इंक्रीज हो, जिससे हमें इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद नजर आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि हिंदू एडिटोरियल या तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो या आप उसकी क्लास लेना स्टार्ट कर दो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास लेते हो तो आप किसी भी टीचर से ले सकते हो। काफ़ी टीचर्स हैं, वाईटी पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। दो तीन का अगर मैं नाम बताऊं तो आप अनुभव सर से कर सकते हो, निमिषा मैम से कर सकते हो, वरुण सर से कर सकते हो। इनमें से आप कोई भी टीचर सिलेक्ट कर लो, या इसके अलावा भी काफ़ी टीचर्स है। ठीक है, जिसके साथ आपकी टोन सेट होती है आप उसको सेलेक्ट करो और देन डेली क्लास लेना स्टार्ट करो। वो क्या होता है, अगर हम क्लास ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सर या मैम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, वो पहले तो वोकैब कराएंगे, देन एडिटोरियल रीडिंग कराएंगे। तो आप पहले वोकैब भी सीखोगे, फिर आप रीडिंग भी सीखोगे। वोकैब को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, और वोकैब जब पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनको साथ के साथ रिपीट करो। रिपीट करने से क्या होता है, एक बार टीचर ने बोला फिर एक बार हमने बोला, तो वो दो बार तो हमने अभी पढ़ लिया। उसके बाद फिर जब उसका पीडीएफ आ जाता है, पीडीएफ हर टीचर प्रोवाइड करता है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और पीडीएफ से भी रिवाइज करो। एक बार वो कैप जरूर करो, आप पैसेज पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन वो कैप जरूर पढ़ो। और जब आप तीसरी बार वो कैप पढ़ोगे ना, तो आपको जरूरी नहीं आपको पक्का याद हो जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट जरूर होगा। तो आप जब महीने में वही वर्ड्स काफी बार रिपीट होते हैं, तो जब आप उन्हीं वर्ड्स को महीने में 4-5 बार वो रिपीट होंगे, तो आपको वो ऑब्वियसली याद रहने लग जाएंगे। धीरे धीरे आप उनसे यूज टू हो जाएंगे, और फिर आपको वर्ड्स तो ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम पैसेज की बात करें, तो पैसेज आप स्टार्टिंग में क्या करो, अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो आप पैसेज को रीड करो। आप देखो वो आपको वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको पूरा पैसेज पढ़ने पे खुद ब खुद समझ आ गया है, कि आपको लग रहा है कि हाँ हमने हर वर्ड का हर लाइन का मतलब निकाल लिया है अच्छे से, और अब मुझे समझ आ गया, तो आप टीचर की एक्सप्लेनेशन को मत सुनो। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्या करो, टीचर की एक्सप्लेनेशन सुनो। और अगर आपको खुद ब खुद समझ आ गया तो सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर देखो क्या स्कोर बन रहा है आपका। तो ऑब्वियसली अगर आपका खुद ब खुद पढ़ने पे अच्छा स्कोर बन रहा है, तो ऐसे इंप्रूवमेंट होती रहेगी, और फिर इसी ट्रेंड को फॉलो करो। और अगर आपका खुद से पढ़ने से स्कोर नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा ट्राई करो कि आप टीचर की एक्सप्लेनेशन सुन लो 2x स्पीड में या 1.5x स्पीड में। उससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी, थोड़ा सा आपका टाइम कम वेस्ट होगा, और आप जल्दी से उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या करो, फिर आप पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम टीचर की भी एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं, हम खुद भी पढ़ के देख लेते हैं, फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते। तो वहां कमी क्या होती है, आप उस टाइम पे क्या कर रहे होते हो, या तो आपका ध्यान नहीं होता है अच्छे से पढ़ने में, या फिर आपको वो हैबिट नहीं होती है पढ़ने की या क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो धीरे धीरे ना आप ट्राई तो जरूर करो क्वेश्चंस को, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आने, तो ध्यान से सुनो टीचर एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन टीचर कैसे बता रहा है और आपने कैसे किया था। अगर आप उन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे ना, तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होगी। उसके अलावा ग्रामर की बात करें, और ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन एडिटोरियल लगाया फिर आप बोल रहे हो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं रही। गाइस टाइम देना पड़ता है हर चीज को, जब आप टाइम दोगे तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो आप ये मान के चलो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको डेली एडिटोरियल लगाना है, या फिर खुद पढ़ना है। खुद पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, एडिटोरियल उठाओ। एडिटोरियल में जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, वो आप गूगल करोगे, वहां से मीनिंग देखोगे, वो मीनिंग नोट डाउन करोगे, फिर उसको शाम को भी रिवाइज करोगे। ठीक है, तो ये एक इजी वे है जिससे आपका इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। ठीक है, उसके अलावा ग्रामर की बात करें, तो ग्रामर अगर आपने किसी भी टीचर का फाउंडेशन कोर्स कर रखा है ग्रामर वाला, तो उसको रिवाइज कर लो एक बार, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो और अगर आपने नहीं कर रखा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, या तो आप 120 रूल्स पर एनिमेशन मैम कर लो, और अगर आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ना है कि पढ़ाए और टीचर हमें समझ आ जाए, तो आप अनुभव सर का 150 रूल्स भी पढ़ सकते हो। वो काफी अच्छा है और बहुत इजी लैंग्वेज में सर ने पढ़ा रखा है। तो जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, या फिर जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी वो अनुभव सर का 150 रूल्स पढ़े। ठीक है, और बाकी तो आपने मिशा मैम का 120 रूल्स भी कर सकते हो।
उसके अलावा ग्रामर के लिए अगर आप इतना कर लोगे ना तो एरर डिटेक्शन में आपको एरर इजीली मिलने लग जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं। जो 150 या 120 रूल्स की पीडीएफ वगैरह होंगी उनको भी आप रिवाइज करो, या फिर आप उनके नोट्स बना सकते हो और उनको 2-4 बार रिवाइज करोगे ना तो इजीली आप एरर फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा आप या तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तभी इंप्रूवमेंट होती है। तो उसके अलावा आपको क्या करना है, या तो आप किसी टीचर का वाईटी पे देख लो या पेड देख लो, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको वाईटी पे करना है तो आप अनुभव सर डेली कराते हैं सुपर मॉक के नाम से, अड्डा 247 पे, वहां से कर सकते हो आप। डेली आई थिंक 11:30 पे होता है, तो आप वो कर सकते हो। आप उसको बाद में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है लाइव हो रही है तब भी करने। मैं लाइव नहीं करती हूँ, मैं बाद में करती हूँ और उसको 1.5x या फिर 2x पे करती हूँ, ताकि टाइम भी कम लगे और जो रूल्स वगैरह है वो भी रिवाइज होते रहे, ठीक है। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, कम टाइम में हम ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं, तो यही करना है हमें। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तभी जो है हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इंग्लिश में यही चीजें करनी है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ भी करने की जरूरत है। सिर्फ एक चीज और करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने भी आपको सेक्शन मॉक मिलते हैं इंग्लिश के आप लगाओ। कोशिश करो डेली एक इंग्लिश का सेक्शन मॉक लगाओ। अगर डेली एक इंग्लिश का सेक्शन मॉक आप लगाओगे तो आपको इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद नजर आएगी। क्यों? क्योंकि मॉक में एडिटोरियल भी होता है, मतलब पैसेज भी होता है, आरसी, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी होते हैं, पैराजम्बल क्लोज्ड, सब कुछ होता है, मिक्स होता है ना। तो आपकी प्रैक्टिस हर चीज की होगी। फिर सॉल्यूशन जब आप पूरा लगा लेते हो, फिर उसका एनालिसिस भी अच्छे से करो। अच्छे से देखो कि कहाँ आपने गलती की है, कहाँ आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी, और क्या सिली मिस्टेक हुई है और क्या आपको आता नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आप ध्यान दोगे तो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आपको खुद ब खुद नजर आएगी। और इंग्लिश के बारे में और ज्यादा सोचने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया आप लोग सिर्फ उतना ही कर लो, यही मोर देन इनफ है, ठीक है। मॉक टेस्ट पे थोड़ा ध्यान देना और उसकी एनालिसिस जरूर करना, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्री मेंस किसी से भी रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगी। और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, प्री प्लस मेंस की दोनों को साथ में बैलेंस करके जरूर चलना, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।